स्वागत है दोस्तों। 10 बज चुके हैं। मैं जानता हूं बड़ी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे 10 बजने का। चलिए, अच्छी बात यह है कि 10 बज चुके हैं और मैं लाइव हूं आपके सामने श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के पेज पर, फेसबुक पेज पर। दोस्तों, मैं अमर चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, आपका स्वागत करता है श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस अनूठी पहल जिसको नाम दिया गया है कॉलेज बंद हैं, नॉलेज नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि ऐसा भी कोई इनिशिएटिव हो सकता है, कोई विश्वविद्यालय ऐसा भी कोई इनिशिएटिव ला सकता है कि कॉलेज बंद हैं, नॉलेज नहीं। दोस्तों, सबसे पहले श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की तरफ से हम एक जिम्मेदार विश्वविद्यालय होने के नाते मैं आप सबसे अपील करता हूं, इस समय जो कोरोना की वजह से देश के हालात हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है कि आप सब, हम सब अपने घरों पर रहें और स्वयं को, सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित रखें ताकि हम पूरे समाज और देश को सुरक्षित बना सकें। तो सबसे पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं, अपील करता हूं, कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और सही बताएं दोस्तों, इस इनिशिएटिव, इस पहल का मकसद भी ये है कि सुरक्षा भी और शिक्षा भी, आप सुरक्षित भी रहें और आपकी शिक्षा पर नकारात्मक असर भी ना पड़े, आपकी जो पढ़ाई है उसका भी नुकसान ना हो। जब बात ये आई कि राजस्थान समेत बहुत सारे राज्यों में सारे इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, बंद कर दिए गए, तो सवाल ये आया कि इन 10-15-20 दिनों में जो इन बच्चों का, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो उनका नुकसान होने वाला है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं। और श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय मैनेजमेंट में एक लाइन बड़ी प्रचलित है, उस श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट की एक बड़ी अच्छी सोच है। वो हमेशा कहते हैं कि मुश्किलें क्या हैं, चुनौतियाँ क्या हैं, और वो कहते हैं मुश्किलें हैं कुछ नया सोचने का अवसर, कुछ इनोवेटिव सोचने का अवसर, कुछ बेहतर करने का अवसर। उन्हीं मुश्किलों के तहत हमने ये अनूठी पहल शुरू की है जिसका नाम है कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं। अब सवाल उठता है कि इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान, जो अगले 10 से 15 दिन ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं, लाइव सेशंस होने वाले हैं, उसमें हम करने वाले क्या हैं, कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, उनमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसका जो, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो दैट टॉपिक वुड बी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। ये शब्द दोस्तों आपने कई बार पहले भी सुना होगा, और इस शब्द के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस शब्द को सुनने के बाद हम इसके डिफिनेशन में पड़ जाते हैं। लोग सवाल पूछने लगते हैं कि भाई व्यक्तित्व विकास की परिभाषा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं दोस्तों। इसमें 2 शब्द हैं, बड़े महत्वपूर्ण 2 शब्द हैं, एक पर्सनैलिटी, दूसरा डेवलपमेंट। आप पर्सनैलिटी शब्द पे ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूं पर्सनैलिटी शब्द को आप पढ़िए पर्सनल एबिलिटी। जी हां, ध्यान से सुनिए, पर्सनल एबिलिटी, और अगला वर्ड क्या है, डेवलपमेंट। तो जब आप पर्सनल एबिलिटीज को, जब आप व्यक्तिगत योग्यताओं को डेवलप करने लगते हैं तो ग्रेजुअली थोड़े समय बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाती है, डेवलप्ड पर्सनैलिटी। अब वो पर्सनल एबिलिटीज क्या हो सकती हैं? वो पर्सनल एबिलिटी हो सकती है आपकी कम्युनिकेट करने की एबिलिटी, वो पर्सनल एबिलिटी हो सकती है आपकी डिसीजन लेने की एबिलिटी, वो पर्सनल एबिलिटी हो सकती है दूसरों से बिहेव कैसा करते हैं आप, पर्सनल एबिलिटी आपकी हो सकती है पब्लिक के सामने आप बोलते कैसा हैं, इंटरव्यू स्किल्स, कॉन्फिडेंस आपका कैसा है। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये तमाम एबिलिटी जो हैं, जब आप डेवलप करने लगते हैं तो धीरे धीरे और ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है। दोस्तों, इसमें दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है डेवलपमेंट। देखो, ये शब्द सुन के आपको एक बात बड़ी अच्छी लगेगी, हम किसी भी चीज को डेवलप तब कर सकते हैं जब वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। समझना, हमने इस शब्द को पर्सनैलिटी मेकिंग नहीं कहा है, हमने कहा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इससे यह सिद्ध होता है कि पर्सनैलिटी ऑलरेडी आपके पास है, केवल हमें उसे क्या करना है, डेवलप करना है। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि ऑलरेडी वी पीपल हैव अ पर्सनैलिटी। चलिए, तो मैं यहां से शुरू करता हूं दोस्तों।
कि पर्सनैलिटी डेवलप करने के टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी मैंने 2-3 चीजें आपसे कही, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैंने कहा, पब्लिक स्पीकिंग मैंने कहा, इंटरव्यू स्किल्स की बात मैंने की आप अपनी लैंग्वेज कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण टूल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का है, देखिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जो कुछ आज तक मैं जानता हूं, जो कुछ आज तक मैं आज तक करता आया हूं, एक बड़ा मशहूर कोटेशन है, इफ यू वांट टू हैव व्हाट यू नेवर हैड, डू व्हाट यू नेवर डिड। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आज तक आपके पास नहीं है, जो आज तक आपको नहीं मिला, तो वो कीजिए जो आज तक आपने नहीं किया। भाई जो आज तक मैंने किया उसकी वजह से तो मुझे वो मिल चुका है जो आज मैं हूं। अब अगर मेरी जितनी भी पर्सनैलिटी है, चाहे अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूं, मेरी 40% पर्सनैलिटी है, सपोज कीजिए, मैं कहता हूं 50% पर्सनैलिटी है, लेकिन सवाल ये है ये किसके आधार पे है? ये उन एक्शंस के आधार पे है, उन आदतों के आधार पे है जो आज तक मैंने किए हैं। अब अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, डेवलप करना चाहता हूं, तो मुझे वो चीजें करनी पड़ेंगी जो मैंने आज तक नहीं की। और यहां से मेरी बात शुरू होती है कि आप जो कुछ भी जानते हैं, वॉट एवर वी पीपल नो, हम जो कुछ भी जानते हैं, हाउ डू यू नो, कैसे जानते हैं? देखिए दोस्तों, कोई भी चीज जानने के केवल दुनिया में 3 ही सोर्सेज हैं। अब इसको सुनना शुरू कीजिए। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय ने, श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी ने, श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने इस चीज के महत्व को समझा है। जब मेरा उनसे डिस्कशन हो रहा था, मुझे आज भी याद है, सबसे पहला दिनेश सर ने जो मुझसे एक लाइन कही थी, बात चल रही थी कि क्यों हमारे मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जितने भी आप पूरे देश में कहीं भी बात कर लें, जो कॉलेज अपना पास आउट करके या डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, उन्हें जॉब लेते समय दिक्कत कहाँ आती है, चैलेंज कहाँ आता है? और हम ये कहते हैं, अक्सर सुनने में आया होगा कि आवर स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयड। तमाम जगह कहा यह जाता है कि हमारे स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि आवर स्टूडेंट्स आर अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयबल है, यानी रोजगार दिए जाने लायक ही नहीं है। timesjobs.com वेबसाइट की एक लाइन है, वो ये कहती है, इफ यू हैव अ रीजन वी हैव अ जॉब। अगर आपके पास एक भी वजह है कि आपको जॉब क्यों दी जाए, तो जॉब हम आपको देंगे। मेरा सवाल ये है, डू यू हैव एनी रीजन? मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, सारे स्टूडेंट से मैं एक सवाल पूछता हूं। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है, आप कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, अगर कल ही आपके कैंपस में कोई कंपनी कैंपस ड्राइव के लिए आ जाए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ जाए, जॉब देने के लिए आ जाए, अपने आप से सवाल पूछिए दोस्तों कि कितने लोगों को अपने आप पे ये यकीन है, कितने लोग ये जानते हैं, वो इतने स्किल्ड हैं, वो इतने डेवलप्ड हैं कि कल ही वो जॉब हासिल कर सकते हैं, वो जॉब क्वालिफाई कर सकते हैं। हकीकत यह है दोस्तों, रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार के लायक लोगों की कमी है। और उसी रोजगार के लायक बनाने के लिए हमने इस स्टूडेंट्स के लिए ये लाइव सेशन शुरू किया है, जिसमें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग पर बात करने वाले हैं। मुद्दा चल रहा था कि हम किन्हीं भी चीजों को कैसे कैसे जान सकते हैं, कैसे कोई चीज हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। देयर आर ओनली 3, केवल 3 तरीके हैं दोस्तों, 3 रिसोर्सेज हैं केवल कोई भी चीज जानने के। आप जो कुछ भी आज तक दुनिया में जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, या तो आपने वो सुना है, या आपने वो पढ़ा है, या आपने वो देखा है। 2 और 2 4 होते हैं। हाउ डू यू पीपल नो, कैसे जानते हैं आपने? बिल्कुल ठीक बात है, आपने पढ़ा है। भारत की राजधानी दिल्ली है, हाउ डू यू नो, कैसे जानते हैं आप? बिल्कुल सही बात है कि जी आपने सुनी है। भारत 1947 में आजाद हुआ तो आपने देखा है या पढ़ा है। मेरा नाम अमर चौधरी, आप कैसे जानते हैं? या तो आपने सुना है या मुझे देखा है। इसको मोबाइल बोलते हैं, इसको बोर्ड बोलते हैं। श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी का नाम श्री खुशालदास यूनिवर्सिटी है। वट एवर यू नो इन दिस वर्ल्ड, या तो आपने सुना है, या आपने देखा है, और या आपने पढ़ा है। दोस्तों, अब मेरा आपसे अगला सवाल, पिछले 5, 7, 8 सालों में अपने कोर्सेज की किताब पढ़ने के अलावा आपने ऐसा क्या सुना है, आपने ऐसा क्या देखा है, आपने ऐसा क्या पढ़ा है जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती, जिसके आपके नजरिए में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता, आपकी सोच में बदलाव आ जाता, या आपका व्यक्तित्व बेहतर हो जाता? पढ़ा हमने कुछ नहीं, सुना हमने कुछ नहीं, देखा हमने कुछ नहीं, और हम ये चाहते हैं हम भीड़ से अलग हट के कुछ डिफरेंट बन जाएं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अगर आप गौर करें, अगर हमारे शरीर को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो हमारे शरीर के 2 हिस्से किए जा सकते हैं। एक अबव नेक यानी गर्दन से ऊपर, दूसरा बिलो नेक गर्दन से नीचे। अबव नेक गर्दन से ऊपर, गर्दन के नीचे बिलो नेक।
और अगर आप गौर करें, आपने जितना भी खर्च इस समय किया हुआ है अपने ऊपर, अगर आप गौर करें, ध्यान दीजिए दोस्तों, वो सारा का सारा हमने गर्दन के नीचे किया हुआ है। आपकी 2000 रुपए की शर्ट, आपकी 1500 रुपए की जैकेट, आपकी पैंट्स, आपके जूते, आपके टॉप्स, आपकी घड़ियां, लेट इट बी एनीथिंग, हमने जितना भी खर्च किया होगा वो सारा गर्दन के नीचे बिलो नेक किया हुआ है। गर्दन से ऊपर एक ही हिस्सा बचता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन, दैट इज कॉल्ड दिमाग। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पिछले 5, 7, 8, 10 सालों में आपने इस दिमाग के डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए खर्च किए हैं और क्या किया है? हकीकत तो ये है दोस्तों, अगर कोई हमें ये सलाह दे देना कि यार 4 बादाम डेली खाया करो, इससे दिमाग तेज होता है, तो हमें महंगाई और इतनी महंगाई में 4 बादाम डेली और हम पिज्जा खा जाएंगे 400 रुपए का, तब हमें महंगा नहीं लगता। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनसे अक्सर कहा करता था, एक मेरी फेवरेट बुक है जो मैं आपको भी सजेस्ट करने वाला हूँ, रिकमेंड करने वाला हूँ अभी। मेरी एक फेवरेट बुक है रहस्य, इंग्लिश में इस बुक का नाम है द सीक्रेट, रॉन्डा बर्न इसकी राइटर है। हिंदी में ये बुक रहस्य के नाम से अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। मैं थोड़ी देर बाद सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा। मैं उनसे कहा करता था, यार रहस्य किताब पढ़ो, तुम रहस्य किताब पढ़ो। तो एक बार हम लोग बाजार से गुजर रहे थे, वहां पे एक बुक स्टॉल था, मेरे दोस्त को मुझ पे तरस आ गया, उसने कहा चल यार हमारा आज किताब ले ही लेता हूँ। उसने दुकानदार से पूछा, भैया रहस्य है? वो बोला जी है। बोला कितने की है? बोला 280 रुपए की है। बोला कैसी बात करो, 280 की? 280 में तो पिज्जा आ जाएगा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये कौन सा कंपैरिजन किया है तुमने कि 280 रुपए में पिज्जा आ जाएगा? हाँ डेफिनेटली आ जाएगा, पर मेरा सवाल है वो पिज्जा आके करेगा क्या? फैट बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, आपको बीमार करेगा। ये 280 रुपए की किताब आपका करियर बनाएगी, आपकी जिंदगी बनाएगी, आपकी लाइफ बनाएगी, आपका नजरिया बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपकी एबिलिटीज बदलेगी। सवाल दोस्तों ये नहीं है कि पिज्जा कितने का है, सवाल ये है वो पिज्जा करता क्या है, वो किताब करती क्या है। आज से ही दोस्तों अपने अबव नेक पर खर्च करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, मैं ये नहीं कहता बिलो नेक खर्च मत कीजिए, मैं तो दूसरा सवाल पूछता हूं। मेरी एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, आप गर्दन के नीचे कितना खर्च कर पाएंगे, आप कितनी महंगी जैकेट पहन पाएंगे, कितने महंगे जूते पहन पाएंगे, कितनी महंगी घड़ी पहन पाएंगे, आप बिलो नेक कितना खर्च कर पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अबव नेक कितना खर्च किया हुआ है। 6000 के जूते वो 6000 रुपए के जूते वो पहनेगा जिसकी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए होगी, 1 लाख रुपए होगी। 5000 रुपए की जैकेट वो पहन पाएगा जो 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाता होगा। तो दोस्तों अगर आप गर्दन के नीचे ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो आज से गर्दन के ऊपर खर्च करना शुरू कर दीजिए। एक पॉइंट और समझिए दोस्तों, यहीं से एक जुड़ा हुआ पॉइंट समझिए व्यक्तित्व विकास से। आपने 3 शब्द सुने होंगे, एक शब्द आदमी, एक व्यक्ति और एक इंसान। मैं 3 शब्द बोल रहा हूं दोस्तों, आदमी, व्यक्ति और इंसान। अक्सर जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है ये तीनों शब्द आपस में सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। अगर ये तीनों पर्यायवाची हैं दोस्तों, तो मेरा आपसे एक सवाल है, कभी आपने कहा है कि मैं आज सड़क पर निकला हुआ, मैदान में बहुत सारे व्यक्ति थे? कभी आपने कहा अपने पापा जैसे कि पापा जी आज आपसे 2 इंसान मिलने आए थे? आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि पापा जी आज आपसे 2 आदमी मिलने आए थे? आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैदान में बहुत सारे आदमी थे? मैं इसका कारण बताता हूं दोस्तों। दरअसल आदमी बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जिस दिन ईश्वर ने, जिस दिन भगवान ने हमें 2 पाए के तौर पर पैदा कर दिया, जिस दिन ईश्वर ने हमें 2 पैर पर चलने वाले के तौर पर पैदा कर दिया, उस दिन हमारी गिनती आदमियों में होने लगी और इस दुनिया में 700 करोड़ आदमी हैं। लेकिन व्यक्ति बनने के लिए और इंसान बनने के लिए हमें सीखना पड़ता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें कुछ आदतें डेवलप करनी पड़ती हैं, हमें कोशिश करनी पड़ती है, हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। उदाहरण देके बताता हूं। आप व्यक्ति शब्द पे ध्यान दीजिए दोस्तों। व्यक्ति शब्द का मतलब है, ये व्यक्ति शब्द किससे बना हुआ है? ध्यान दीजिए कौन सा वर्ड इसमें छुपा हुआ है। इसमें एक शब्द छुपा है, दैट इज कॉल्ड व्यक्त। वो व्यक्ति कहलाता है जो अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपनी लर्निंग को क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके, व्यक्त कर सके। और अगर मैं अपनी चीजों को व्यक्त नहीं कर सकता हूं, कम्युनिकेट नहीं कर सकता हूं, तो आई एम नॉट अ व्यक्ति। अब आते हैं इंसान शब्द पर। इंसान शब्द कब यूज किया जाता है? एक वर्ड है इंसानियत, यानी जिसके अंदर दया हो, भाव हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, व्यवहार हो, अच्छाई हो, वो क्या कहलाता है? इंसान। तो जब हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये है आदमी से व्यक्ति और व्यक्ति से इंसान बनने की जर्नी को आप व्यक्तित्व विकास कह सकते हैं।
तो आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं इस व्यक्ति शब्द पे वापस से आ रहा हूं, जब आप क्या कर सकते हैं, मैनी पीपल कैन कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों, दो तरह का होता है। वी हैव टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मैं 5 मिनट पे इस टॉपिक को लूंगा। एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मुझे आज भी याद है, जब श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी में मेरी पहली मीटिंग थी, चर्चा ही इस विषय पे चली थी कि वी पीपल हैव टू इंप्रूव 2 थिंग्स इन आवर चिल्ड्रन और इन आवर स्टूडेंट्स। एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो काम करना है, पर दोनों तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स पे, इंटरपर्सनल पर भी और इंट्रापर्सनल पर भी। और मैं अप्रिशिएट करूंगा श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को कि वो इन चीजों के महत्व को समझते हैं। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव इन चीजों को लेकर लिया है, जो बहुत कम रेयरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पाया जाता है। लेट मी कम बैक टू द पॉइंट, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दोस्तों, इंटरपर्सनल उसको बोलते हैं जो हम दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, जैसा हम दूसरों से बोलते हैं, और इंट्रापर्सनल उसको बोलते हैं जो हम खुद से बातें करते हैं, खुद से बोलते हैं। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पहले मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करता हूं। अच्छा दोस्तों, मुझे बताइए, हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पॉजिटिव होता है या ज्यादातर नेगेटिव? बहुत सोच के देखिएगा। बिल्कुल सही, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा 90% केस में हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नेगेटिव होता है। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, मैं भी अक्सर कहा करता हूं, वी आर व्हाट वी थिंक वी आर। हम वही हैं जो हम सोचते हैं, और उसी सोचने को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो अपने अंदर अंदर हमारे कम्युनिकेशन चल रहा होता है, जो हम सोच रहे होते हैं। और अफसोस और दुख इस बात का है कि हमारा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बड़ा नेगेटिव है। एक बार मैं एक लाइन कहीं ट्रेनिंग सेशन में एक लाइन बोल रहा था कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। तो एक साहब खड़े होकर मुझसे बोले, नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं तो नहीं बना। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप भी इस मैसेज को ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल को समझिएगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैंने ये नहीं कहा कि हम वो बनेंगे जो हम चाहते हैं, मैंने कहा हम वो बनेंगे जो हम सोचते हैं। और अगर आप गौर करें दोस्तों, तो हमारे सोचने और हमारे चाहने में जमीन आसमान का अंतर है। हम चाहते तो बहुत बड़ा है, बहुत पॉजिटिव हैं, पर हम सोचते बड़ा नेगेटिव है। ध्यान दीजिए, जब आप 10th का एग्जाम देने गए थे, तो आप चाह क्या रहे थे कि मैं फर्स्ट आ जाऊं। और ध्यान दीजिए, याद करके बताइए, सोच क्या रहे थे? भगवान पास करवा दो बस। याद करो अपने पुराने दिनों को दोस्तों, उन लोगों को जो आज जॉब में हैं। जब आप पहली जॉब के इंटरव्यू के लिए निकले थे, तो हम चाह क्या रहे थे? सैलरी कितनी मिले? 50,000 की, पर हम सोच क्या रहे थे? भगवान 8,000 की भी लग जाएगी तो कर लूंगा। यानी हम चाहते बहुत बड़ा है और हम सोचते बहुत छोटा है। इवन दोस्तों, हमारी तो प्रेयर्स भी नेगेटिव हैं, हमारी प्रार्थनाएं भी नेगेटिव हैं। जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो प्रार्थना क्या करते हैं? भगवान मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ये कौन सी प्रेयर है? हम एग्जाम्स के दौरान प्रेयर क्या, ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टूडेंट्स जो इस समय एग्जाम्स के दौरान एग्जाम से गुजर रहे हैं, हम एग्जाम्स में भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं? हम क्या सोचते हैं कि भगवान मैं फेल ना हो जाऊं। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम असफल ना हो जाएं। अब ध्यान दीजिए, आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अभी रहस्य बुक का नाम लिया था, और रहस्य किताब में सबसे पहली बात ये कही गई है कि दुनिया में ना नाम का शब्द, मत नाम का शब्द ट्रेवल नहीं करता है। ना नाम का कोई शब्द ही नहीं है दुनिया में, मत नाम का कोई शब्द नहीं है। और मैं 1 सेकंड में प्रूव कर दूंगा दोस्तों इसे। अपनी आंखें बंद करें, आपने आंखें बंद कर ली, और बंदर के बारे में ना सोचें। आंखें खोल लीजिए। आप में से एक ने भी बंदर के बारे में नहीं सोचा ना? और क्या हुआ? बंदर के बारे में सोचा, पर मैंने तो मना किया था कि बंदर के बारे में ना सोचें। दरअसल ना नाम का कोई शब्द ही नहीं होता दोस्तों। जैसे ही मैं कहूंगा बंदर के बारे में ना सोचें, आपके दिमाग में बंदर आया होगा। जैसे ही मैं कहूंगा अपने घर के बारे में ना सोचें, आपके दिमाग में घर आएगा। और अब अपने सेंटेंसेज में पूरी तरह फिर से वापस आइए। हम प्रार्थना क्या कर रहे थे? मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। ना नाम का शब्द होता नहीं, निकला क्या? मेरा एक्सीडेंट हो जाए। मैं फेल ना हो जाऊं, ना नाम का शब्द होता नहीं, ऊपर मैसेज क्या गया? मैं फेल हो जाऊं। मुझे चोट ना लग जाए, मैं असफल ना हो जाऊं, ना नाम का शब्द होता नहीं, मैसेज क्या गया? असफलता या चोट। और दुख इस बात का है दोस्तों, अफसोस इस बात का, एक तो हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नेगेटिव, ऊपर से हमारा इंटरपर्सनल। मैं भी इसके कंक्लूजन पे आऊंगा, हमारा इंटरपर्सनल भी कैसा है? दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। हम बातें भी कैसी करते हैं? अच्छा सोच के देखिए, आपका दोस्त आपसे आके बोलता है कि यार 500 रुपये उधार दे देना।
आप सिंपली क्या मना कर सकते थे उससे कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन हम साउथ इंडियन मूवी देखने वाले भारतीय लोग, हम डायलॉग बाज लोग, अब जैसे ही कोई दोस्त आपसे पैसे मांगता है तो बजाय सिंपली मना करने के हमारा आंसर क्या होता है, अरे यार ये जहर खाने के पैसे नहीं है, तुझे पैसों की पड़ी है, 500 की पड़ी हुई है। आपका कोई दोस्त आपसे बोल ले कि यार चल थोड़ी देर के लिए पीली मंगा चल रहे हैं, थोड़ी देर के सांगरिया चल रहे हैं, टीबी चल रहे हैं, हनुमानगढ़ जंक्शन चल रहे हैं, हनुमानगढ़ टाउन चल रहे हैं, तो बजाय सिंपली उससे ये मना करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, आपका डायलॉग क्या है, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, तुझे वहां जाने की पड़ी हुई है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपने कहा जहर खाने के पैसे नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है, फिर ऐसे लोगों को भगवान ना फुर्सत देता है और ना पैसे। उसे लगता है पैसे आते ही जहर खा लेगा, उसे लगता है टाइम मिलते ही, फुर्सत मिलते ही मर जाएगा। दोस्तों समझिए, आप प्रार्थनाएं किस चीज के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको 2 मैसेज दे रहा हूं जो हमें करना है, जो बदलाव लाने के लिए करना है। ये तो थी समस्या, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं दोस्तों। 2 सॉल्यूशन है इसके। सबसे पहले आज से ये काम करना शुरू करिए कि अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में नेगेटिव शब्दों को रिप्लेस करना शुरू। ये आज के लिए टास्क भी आपका, मैं जब एंड करूंगा तो ये टास्क भी दूंगा आपको। पहला टास्क है आपका कि नेगेटिव शब्दों को आज के बाद किससे रिप्लेस करिए, पॉजिटिव शब्दों से। कैसे भाई, मैं फेल ना हो जाऊं इसकी जगह बोलिए मैं पास हो जाऊं। आप सोचिए इस नेगेटिव शब्द का पॉजिटिव शब्द क्या होता है। मुझे देर ना हो जाए इसकी जगह बोलिए मैं टाइम पर या मैं जल्दी पहुंच जाऊं। मुझे नुकसान ना हो जाए इसकी जगह बोलिए कि मुझे बिजनेस में फायदा हो। दोस्तों सबसे पहला, जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में चेंज करना शुरू करिए अपने शब्दों को। शब्दों पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पावर होती है शब्दों के, शब्दों के मायने होते हैं। शब्द कहीं से वैसे ही डेवलप नहीं हो जाते। एक उदाहरण देके बताता हूं दोस्तों, 3 शब्दों पे ध्यान दीजिए। पावर समझिए शब्दों की, जब आप शब्द बदलते हैं तो बेसिकली आपके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। एग्जांपल देके बताता हूं, आई विल प्रूव इट विद इन अ मिनट। 3 शब्द मैं बोल रहा हूं, पिताजी, पापा जी और डैड। आज से 50-60 साल पहले पिताजी कहा जाता था, 20-1 साल पहले पापा जी कहा जाता था, 15 साल पहले, और आजकल डैड कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है केवल ये शब्द बदले हैं पिछले 50-60 सालों में? नहीं दोस्तों, इन शब्दों के साथ बदला है हमारा जीने का तरीका, इन शब्दों के बाद साथ बदली है हमारी कल्चर, हमारा बिहेवियर। जब पिताजी कहा जाता था पैर छुए जाते थे, जब पापा जी कहा जाता था नमस्ते की जाने लगी, जब डैड कहा जाने लगा तो हाथ मिलाया जाने लगा। केवल ये शब्द नहीं बदले हैं, बदली है हमारी अंदर की सोच, हमारा नजरिया, हमारी कल्चर, हमारा लिविंग रहने का तरीका। तो दोस्तों जब आप अपने शब्द को नकारात्मक से सकारात्मक में बदलेंगे तो केवल वो शब्द नहीं बदले होंगे, बदलेगा आपका व्यक्तित्व, आपका नजरिया, आपका रहने का तरीका, आपके सोचने का तरीका। तो आज के लिए टास्क ये है, सबसे पहले तो नेगेटिव शब्दों को किससे बदल दें, सकारात्मक शब्दों से। अगला, जब आप डेवलपमेंट की बात करें, हमारा मकसद केवल नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ जाना नहीं है। अब आप इन सकारात्मक शब्दों की भी डिग्री देखिए। अब आपसे मैं कहूंगा कि आप साधारण शब्दों को प्रभावशाली शब्दों में बदलें। ध्यान दीजिए, पहले तो नकारात्मक को किसमें बदलें, सकारात्मक में, फिर इन सकारात्मक शब्दों को बदले प्रभावशाली शब्दों में। कैसे? कोई आपसे पूछता है कैसे, बिल्कुल सकारात्मक जवाब क्या है, मैं अच्छा हूं। लेकिन प्रभावशाली जवाब क्या हो सकता है, मैं शानदार हूं, मैं लाजवाब हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये प्रभावशाली शब्द हुए। एक शब्द हुआ कि आपका काम कैसा चल रहा है। एक शब्द हुआ, कोई पूछता है आपका काम कैसा चल रहा है, मेरा काम ठीक चल रहा है, बिल्कुल सकारात्मक जवाब है। और मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शानदार चल रहा है, बहुत बेहतर चल रहा है, ये और प्रभावशाली शब्द हुए। एक बार मैं एक ट्रेनिंग सेशन ले रहा था, उस ट्रेनिंग सेशन में मैं ये कह रहा था कि सारा खेल बोलने का है। आप ऐसा बोलना शुरू कीजिए, आपकी जिंदगी में बदलाव आने लगेगा। एक मैनेजर साहब खड़े हुए, समझिएगा इस एग्जांपल को दोस्तों, एक मैनेजर साहब, एक साहब खड़े हुए बोले, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है। मैंने बोला, और भाई नालायक बदतमीज, क्या हाल है तुम्हारे? बोला, ये क्या बदतमीजी, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैंने कहा भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? आप तो कह रहे थे कि बोलने से कुछ नहीं होता, फिर आपको नालायक और बदतमीज बुरा क्यों लग गया? इसका मतलब बोलने से होता है। यकीन जानिए दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो बोलने से होता है। जिस दिन आप अपना बोलना बदल देंगे, आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरू हो जाएगी, आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। तो नकारात्मकता से कहाँ है, सकारात्मकता पे है। सकारात्मकता से कहाँ पे आना है हमें, प्रभावशाली शब्दों पर। अगला टास्क आज का है, मैंने कहा था अबव नेक यानी गर्दन के ऊपर, और मैंने कहा था बिलो नेक यानी गर्दन के नीचे। अब दोस्तों एक चीज और मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैंने आपसे पूछा था ऐसा आप सुनते क्या है, ऐसा आप पढ़ते क्या है, ऐसा आप देखते क्या है जो आपकी जिंदगी में बदलाव ले आए। तो आज से अगला टास्क आपको ये है कि आप ऐसा कुछ सुनना शुरू करें,
ऐसा कुछ पढ़ना शुरू करें, ऐसा कुछ देखना शुरू करें जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। उसके देखिए आप यूट्यूब और गूगल के जमाने के लोग हैं। आज से 20-25 साल पहले अगर आप ये कहते सर हम क्या सुने तो मुझे अच्छा भी लगता, लेकिन अब तो ये सवाल ही मैं समझता हूँ व्यर्थ है, बेकार है। आप क्या कर सकते हैं? आप सुनिए, आप जो भी आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स पसंद हो आप सुनिए। विवेक बिंद्रा साहब को आप सुनिए, आप उज्ज्वल पाटनी साहब को सुन सकते हैं, संदीप माहेश्वरी साहब को सुन सकते हैं। मेरे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज आप उन्हें सुन सकते हैं। आप डेली एक नियम बनाइए कि 10 से 15 मिनट तक मैं किसी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच, आप जग्गी वासुदेव, जिनको भी आप पसंद करते हो, हाँ एक सजेशन मैं जरूर दूंगा, 2-3 लोगों को सुनना शुरू करिए आप, ताकि आपके पास डिफरेंट आइडिया आ जाए। आप 10 से 15 दिन डेली 10 से 15 मिनट डेली आपको क्या करना है, कुछ पॉजिटिव चीजें सुननी है जिनको भी आप सुनना चाहें। अतः पढ़ने पर आपके पास मैं 3 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं। ये बुक्स तो जरूर मंगवा लें, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं इनको, ऑनलाइन या बुक स्टॉल से भी। 3 बुक्स इनिशियल लेवल पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे। पहली, रहस्य। ये बुक, ये किताब रोंडा बर्न इनकी राइटर है, रहस्य हिंदी में आती है, सीक्रेट नाम से, द सीक्रेट ओरिजिनल ये इंग्लिश में है। ये किताब आपको सिखाएगी कि आपके साथ वही होगा जो आप सोचेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके सोचने में कितनी ताकत है। दूसरी, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, डेल कार्नेगी साहब की बहुत मशहूर बुक है, उसका हिंदी रूपांतरण है लोक व्यवहार, लोगों से व्यवहार करने की कला। आप यकीन जानिए दोस्तों, ये बुक आपका नजरिया, आपकी सोच, आपके व्यवहार में जमीन आसमान का बदलाव ला सकती है। और तीसरी, यू कैन विन। शुरुआत में मैं आपसे कह रहा हूं यू कैन विन पढ़िए, हमारे अपने शिव खेड़ा साहब की बहुत मशहूर किताब है। तो आज के लिए मैंने 2 टास्क आपको दिए। नकारात्मक शब्दों से सकारात्मक पर आइए, सकारात्मक से शाम तक आपको क्या करना है, प्रभावशाली शब्द अपनी डेली रूटीन में ये कोशिश करनी है। दूसरे, या ऐसा पढ़ना शुरू करें। और जय हिंद दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है हमें साइन ऑफ करना पड़ेगा। लास्ट जो मेरा आज का पॉइंट है, मैं जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, कल के लिए मैं उन्हें एक टास्क दे रहा हूं, उन्हें एक वीडियो बनाना है 2 से 2.5 मिनट का। और मैं एक नंबर बोल रहा हूं, मेरा नंबर है 8871045678। यहां मेंशन कर दिया जाएगा कमेंट में भी, मैं रिपीट कर रहा हूं 8871045678। आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए का एक वीडियो बनाएंगे। उस इंट्रोडक्शन में आपको 5 चीजें मेंशन करनी है। अपना नाम, नेम, फर्स्ट पॉइंट इज योर नेम, यहां मेंशन मैं कर दूंगा उसको, आपको नेम। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में क्या कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज, किस स्कूल से आप पढ़ रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे आप। तीसरा, आपकी क्वालिफिकेशन, और तीसरा आपकी हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। चौथा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और पांचवा, व्हाट्स योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 से 2.5 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, उसे शूट करेंगे। 8871045678 इस नंबर पर वो वीडियो भेजेंगे। मैं आपके वीडियोज देखूंगा भी, और जहां मुझे लगेगा तो मैं उसको गाइड भी करूंगा आपको। कल हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पर, और थोड़ा सा और कम्युनिकेशन पे हम बात कर रहे हैं। कल हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के में बहुत सिंपल टिप्स। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पूरी ट्रेनिंग सेशन का मतलब आपको सिखा, क्योंकि 15 दिन में आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, लेकिन उन 15 दिनों में मैं आपको ये सिखा सकता हूं कि सीखा कैसे जाता है। समझना, मैं आपको सिखा कुछ नहीं पाऊंगा आधे घंटे के लाइव में, बेशक अगर हम पूरा कोर्स या पूरी चीजें आधे घंटे में बेशक ना सिखा पाए, लेकिन मैं आपको ये सिखा सकता हूं कि सीखा कैसे जाता है। और अगर आपने ये सीख लिया कि कैसे सीखा जाता है, तो आप घर बैठकर भी कुछ भी सीख सकते हैं। कल के लिए 3 टास्क हैं। नेगेटिव से सकारात्मक पर आइए, सकारात्मक से प्रभावशाली शब्दों का चयन कीजिए। लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, हिंदी हो या इंग्लिश, शब्द प्रभावशाली यूज कीजिए। दूसरा, आप बुक्स लाएं, पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें और सुनना शुरू करें। तीसरा, अपना एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाएं, और उस वीडियो में हाँ मुझे ये भी बताइएगा कि आज की लर्निंग क्या रही, आज के सेशन की आपकी लर्निंग क्या रही, और आप उसे कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मैं एक बार पुनः श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उनकी सोच को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में एक नई अनूठी पहल की, जिसका नाम हमने रखा नॉलेज। कॉलेज बंद है, नॉलेज नहीं। जय हिंद, थैंक यू सो मच।